गाइस, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट। ओके, इलेक्ट्रिसिटी का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपको समझना होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है और इसकी वजह से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। जैसे कि इलेक्ट्रिक करंट हो गया, इलेक्ट्रिक करंट जो बनता है तो इसी वजह से इलेक्ट्रिक करंट है वो बन जाता है, और इसको जो अपोज करने वाला रेजिस्टेंस है ना, तो ये सब चीज़ें आपको समझनी होगी। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है। पोटेंशियल डिफरेंस, ये वर्ड खुद बता रहा है, इट इज़ द डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल, एक्चुअली आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि पोटेंशियल क्या होता है। तो एक्चुअली पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल इज़ द पोटेंशियल एनर्जी, ये एक टाइप की एनर्जी होती है। गाइस अब तक तो जो स्टूडेंट्स पढ़ते आ रहे हैं उनको लगता है कि पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ पत्थरों में जो हम मूव करते हुए देख रहे हैं या फिर स्प्रिंग में होती है, बहुत सारी चीज़ें जो उन्होंने मतलब पढ़ा है बुक के अंदर, है ना, लॉज ऑफ मोशंस में। बट पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ वहीं पे नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी हर एक पार्ट में होती है जहाँ पर एनर्जी स्टोर की जा सकती है, बिकॉज ये इसका मतलब ये होता है कि एनर्जी स्टोर हो रही है, पोटेंशियल बन रहा है, राइट। तो गाइज आपको पोटेंशियल एनर्जी समझाता हूँ मैं एक एग्जांपल के जरिए। आपको समझना होगा स्प्रिंग का एग्जांपल, जो आप शायद बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि स्प्रिंग है। अगर आप स्प्रिंग को दबा देते हैं, इट्स स्प्रिंग, मैंने यहाँ पे एक स्प्रिंग बना दिया है, कुछ इस तरह ये स्प्रिंग है। ओके, अभी ये रेस्ट में इसको मैंने कुछ भी फोर्स नहीं लगाया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको फोर्स लगाऊंगा। ये स्प्रिंग है तो मैंने इसको क्या थोड़ा फोर्स लगा, दबा दिया मैंने इसको इस तरफ दबा दिया तो थोड़ा ही कंप्रेस हो गया। अब इसके अंदर एक टाइप की एनर्जी जो है वो स्टोर हो गई है। इसमें अभी मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो गई। तब क्या होगा, जैसे ही मैं इसको छोड़ूंगा तो जैसे मैं इसको छोड़ता हूँ तो ये कुछ इस तरह मूवमेंट करेगा, राइट। तो यही एनर्जी जो है ये वापस रिलीज हो गई। ओके, तो ये था अपना पोटेंशियल एनर्जी। अब इसको समझते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड में, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में किस तरह एनर्जी स्टोर होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक जो वर्ड है ये इलेक्ट्रॉन से आया है। इलेक्ट्रॉन, हमको पता है हमारे नेचर जो है जहाँ पर हम रहते हैं, तो हमारा नेचर, इस नेचर में दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक होता है प्लस, एक होता है प्लस चार्ज और एक होता है माइनस चार्ज। और आपको गाइज ये भी पता होगा कि ये दोनों जो चार्ज है एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, बिकॉज दे आर अनलाइक चार्ज। ये प्लस है और ये माइनस है, तो ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इस प्लस चार्ज को यहाँ रखता हूँ, एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और उसको मैं एक बॉक्स में बंद कर देता हूँ, और इसको मैं पास में नहीं आने देता। तो इनका जो फोर्स रहेगा वो इस डायरेक्शन में रहेगा, इसका इस तरफ और इसका इस तरफ, और इनको मैं आने नहीं देता हूँ। तो इट मीन्स क्या है कि ये यहाँ पर अभी फिक्स हो गया और ये यहाँ पर फिक्स हो गया, तो इनके बीच में एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई। पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई बिकॉज मैंने इसको यहाँ पर एकदम टाइट कर दिया है, बांध दिया मैंने उसको। जैसे ही छोड़ दूंगा तो एक दूसरे से मिल जाएंगे और मेरी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे करते 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 डिक्रीज हो जाएगी, और जैसे ही पास में आएंगे तो जीरो हो जाएगी। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। वैसे ही हम इस प्लस की जगह दोनों प्लस ले सकते हैं और दोनों माइनस ले सकते हैं, राइट। अब समझो कि मैंने जो चार्ज लिया है दोनों प्लस है, ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, तो ये लाइक चार्ज है। तो लाइक चार्ज ऑलवेज रिपल ईच अदर, ये एक दूसरे को हमेशा भगाते हैं एक दूसरे से। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इनको मैं इतने डिस्टेंस में लेके आता हूँ कि एक दूसरे को रिपेल करें, इतना भी दूर नहीं कि रिपेल ना कर पाए। मैंने इसको यहाँ पे ला के स्टिक कर दिया, मैंने इसको यहाँ पे स्टक कर दिया, ये एक दूसरे को रिपेल कर रहे, बट मैंने इसको बांध दिया है, तो अभी ये आगे इस तरफ नहीं जा सकता और ये इस तरफ नहीं जा सकता। तो अभी भी इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी है स्टोर हो गई है। अब इनके अंदर एक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है जो कि इनको भगा रही है एक दूसरे से दूर। तो ये भी पोटेंशियल एनर्जी एक तरह की जमा हो गई है, राइट। अब जाते हैं कॉन्सेप्ट की तरफ, इलेक्ट्रिसिटी के कॉन्सेप्ट की तरफ। तो आपको समझ में आ गया कि ये इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है ये क्या होती है।
और इसका डेरिवेशन रहेगा आपको जब आप हायर क्लास में जाएंगे तो किस तरह का डेरिवेशन होता है। तो कंसिडर करो कि एक तरफ जो है मैं आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझाने की ट्राई करता हूँ। पहले ये बकेट है, ये बेस्ट एग्जांपल है जो बहुत से टीचर्स यूज़ करते हैं। ये बकेट के अंदर पानी है और इस बकेट को मैंने थोड़ा सा यहाँ पे होल कर दिया और यहाँ से मैं एक पाइप ले लेता हूँ। ये पाइप है, मैंने इस पाइप को यहाँ से लिया इस तरफ और मैंने इसको कुछ इस तरह जोड़ देता हूँ, बांध दिया। और मैंने इसको एक दूसरा टब है उससे मैंने जॉइन कर दिया। अब क्या होगा कि ये जो पानी है, ये पानी जो है ये बहकर नीचे आ जाएगा और इस टब में भर जाएगा, राइट। क्यों ऐसा? बिकॉज ये पानी की जो ये हाइट है ये h है और ये पानी का कुछ तो मास भी है, राइट। तो इसके अंदर जो एनर्जी स्टोर हुई है वो है mgh और यहाँ पर जो है यहाँ पर हाइट 0 है, राइट। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी 0 बिकॉज m तो कुछ है, मे भी यहाँ पर कुछ वाटर होगा, g भी होगा, बट h यहाँ पे 0 हो गया, ऐसा हम मान सकते। तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गया, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 हो गया। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, ये पोटेंशियल एनर्जी जो होती है ये हमेशा हायर से लो में फ्लो होती है, पोटेंशियल एनर्जी। तो गाइस यही कॉन्सेप्ट जो है ये यूज़ होता है इलेक्ट्रिसिटी में, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्लो होते हैं और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ये बेसिक प्रिंसिपल है, हालांकि इसका मतलब ये नहीं होता है कि इस तरह ही इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। बनाने का जो मेथड जो होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, मैं इसको रफ कर देता हूँ। गाइस हम क्या करते हैं, आप कंसिडर करो कि मैंने एक तरफ ये कुछ मैंने सेल यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। आई एम ड्राइंग द सेल। ये मैंने यहाँ पे बड़ा सा सेल ड्रॉ किया है, इट्स फॉर एग्जांपल नॉट इन रियल। और यहाँ पर ऐसा मान के चलो कि ये वॉल है, ओके। यहाँ पर एक वॉल है और यहाँ पर प्लस चार्ज मैंने क्या किया है, जमा कर दिया है, बहुत सारे प्लस चार्ज, ये प्लस एंड दिस प्लस ऑल्सो, दिस प्लस ऑल्सो, दिस प्लस। यहाँ पे नेगेटिव है, माइनस 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 माइनस, इट्स माइनस चार्ज। हमको पता है एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो होता है प्रोटॉन, तो इसको हम P भी लिख सकते हैं, और जो नेगेटिव होता है वो है इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम E भी लिख सकते हैं। नेगेटिव चार्ज हमेशा इलेक्ट्रॉन होता है, ओके। अब ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते, ये एक दूसरे से मिल नहीं सकते बिकॉज यहाँ पे मैंने एक वॉल लगाया है और इस वॉल को ये पार नहीं कर सकते। तो जैसे ही मैंने वायर यहाँ से लिया और इसको मैंने अगर माइनस से मिला दिया, तो ये जो प्रोटॉन है, ऐसा मान के चलते हैं कि एक्चुअली प्रोटॉन जो होते हैं ये मूव नहीं होते, तो इलेक्ट्रॉन जो है ये माइनस वाले ये यहाँ से ऐसे मूव होकर यहाँ आ जाएंगे, यहाँ से ऐसे मूव होकर ये कुछ इस तरफ आ जाएंगे, इस तरफ आ जाएंगे, राइट। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज हमको पता है माइनस प्लस को हमेशा अट्रैक्ट करता है और दोनों मिल जाते हैं, ओके। अब चेक करते हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है, इस पॉइंट पर पोटेंशियल क्या है। तो फॉर रैंडम हमारे समझने के लिए पोटेंशियल जो मैं दे रहा हूँ, ओके। हालांकि जो डेरिवेशन जो रहता है प्रैक्टिकल का वो आपको बाद में मिलेगा जब आप हाई क्लास में जाएंगे कि किस तरह पोटेंशियल हम काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर पोटेंशियल हमेशा मान के चलते हैं कि यही एक चार्ज का पोटेंशियल 1 है, 2 चार्ज का 2 पोटेंशियल, तो यहाँ पर टोटल चार्ज जो है प्लस है, तो यहाँ पर हो गया +9, पोटेंशियल हो गया +9 वोल्ट ले लेते हैं, वोल्ट। और यहाँ पर पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर होगा -9 वोल्ट, -9 वोल्ट। तो मैं इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? डिफरेंस मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन, एक्चुअली डिफरेंस का मीन्स होता है सब्ट्रैक्शन। तो अगर आप यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना चाहते हैं, ये प्लस और माइनस के बीच का, तो ये हमें मिलेगा, इसको मैं रफ कर देता हूँ जो एक्स्ट्रा पार्ट है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया है, इसके लिए मैं इसको रफ कर देता हूँ और मैं इसकी साइज़ थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ, इसकी साइज़ में थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ। ये प्लस है, इधर ये प्लस है और ये प्लस है,
अब मैं चेक करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस। इस पॉइंट को बोलता हूँ मैं, इस पॉइंट का नाम है ए, इस पॉइंट का नाम है बी। पोटेंशियल ऑफ डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, पोटेंशियल डिफरेंस होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होगा V ऑफ ए यानी वोट पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट बी पॉइंट, पोटेंशियल एट ए पॉइंट माइनस पोटेंशियल ऑफ बी पॉइंट। माइनस क्यों कर रहे, इसको मैं रफ कर देता हूँ, और अगर आपको इसे समझना है तो आप इसे स्क्रीनशॉट ले लें और फिर इसको आप समझ सकते हो। तो पोटेंशियल एट ए जो था वो था, पोटेंशियल एट ए था +9 और पोटेंशियल एट बी था -9, राइट। और हमें फाइंड करना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो इनका डिफरेंस होगा, ये मैंने आपको यहाँ पे लिख दिया है, पोटेंशियल ऑफ ए माइनस पोटेंशियल माइनस पोटेंशियल ऑफ बी। तो पोटेंशियल ऑफ ए है +9, मैं +9 पुट कर देता हूँ, ये मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ +9, और ये माइनस का माइनस, और पोटेंशियल ऑफ बी है -9, तो मैंने -9 लिख दिया है। अब इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी, ये इक्वेशन कुछ इस तरह हो जाएगा, पोटेंशियल ऑफ ए बी इक्वल टू +9, माइनस और माइनस प्लस होता है, तो ये 9, ये +9, माइनस और माइनस प्लस हो गया +9, तो ये हो जाएगा +18 वोल्ट। तो ये है अपना पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी पॉइंट। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। और अगर इसको अगर आपको पोटेंशियल ऑफ बी माइनस ए चेक करना है, अब मैंने पोटेंशियल ऑफ ए और बी चेक किया है, तो पोटेंशियल ऑफ ए बी इज़ नॉट इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ बी और ए। उनका पोटेंशियल सेम नहीं होता है, बट वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर ये +18 है तो अगर आप वी बी ए लेते हैं, मैं ऊपर लिख देता हूँ, एक्चुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं मैक्सिमम वो वी ए बी और वी बी ए को सेम समझते हैं, बट डिफरेंस वी ए बी इज़ नॉट इक्वल टू वी बी ए, इज़ नॉट इक्वल टू वी बी ए, तो मैं कट कर देता हूँ, इज़ नॉट इक्वल। वी ए बी अगर 18 है तो ये वी बी होगा -18, वी बी होगा -18। तो अगर आपने डायरेक्शन जो चेंज कर दिया है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी आपको अलग मिलेगा। आई होप कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया है। इसी पोटेंशियल डिफरेंस से बनता है इलेक्ट्रिक करंट, इसी पोटेंशियल डिफरेंस से बनता है इलेक्ट्रिक करंट, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे। अगर पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं, अगर मैं दोनों तरफ सेम पोटेंशियल कर देता हूँ तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर ये बकेट है और ये बकेट है, दोनों का पोटेंशियल सेम है, दोनों का पोटेंशियल अगर सेम है तो ये फ्लो नहीं होगा, ये फ्लो नहीं होगा। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी अगर दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाता है तो फिर इलेक्ट्रिक करंट वहाँ पे फ्लो होना बंद हो जाता है। जैसे ही उनका पोटेंशियल सेम होगा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होगा, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो होना बंद हो जाएगा। और दूसरी चीज़, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा तो मैंने जब सेल बनाया था तो सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन कुछ इस तरह फ्लो हो रहे थे। इट मीन्स ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है, ये नेगेटिव पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव तरफ जा रहा है, लोअर है। यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो डिक्रीज हो रहा है इनडायरेक्टली, पोटेंशियल जो है वो लोअर से हायर की तरफ जा रहा है, लोअर से बढ़ रहा है पोटेंशियल, यहाँ पे बढ़ रहा है। हालांकि पोटेंशियल मैक्सिमम से मिनिमम की तरफ आता है, बट यहाँ से लोअर से हाई की तरफ जा रहा है, बिकॉज लोअर कैसा, ये नेगेटिव है और नेगेटिव हमेशा लोअर होते हैं एज़ कम्पेयर टू ऑल पॉजिटिव। जीरो ऑल्सो, जीरो से भी नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू कम होती है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से फ्लो रहे, इट मीन्स ये पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो नेगेटिव का जो पोटेंशियल है कम हो जाएगा और पॉजिटिव बढ़ जाएगा, जीरो हो जाएगा, लास्ट में एकदम जीरो हो जाएगा दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, राइट। तो इट मीन्स यहाँ पे लोअर से हायर की तरफ जा रहे हैं, बट हम इलेक्ट्रिक करंट को कभी भी नेगेटिव में नहीं बताते हैं वोल्ट, हम उसको पॉजिटिव में ही बताते हैं, हम उसका अपोजिट लेते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे तो हम इलेक्ट्रिक करंट को इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहे तो हम इलेक्ट्रिक करंट को इस डायरेक्शन में मेजर करते हैं, तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा उतना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, सेम होगा, बट डायरेक्शन हम उसका अपोजिट लेते हैं।
अपोजिट डायरेक्शन लेते हैं। तो ये था अपना पोटेंशियल डिफरेंस। और अब देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट जो होगा वो होगा, इलेक्ट्रिक करंट मीन्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। इट मीन्स एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो कर रहे हैं, राइट। और ये चार्ज फ्लो करते हैं बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। अगर किसी भी कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, कंडक्टर मीन्स जिसमें से चार्ज फ्लो होते हैं। वायर, वायर इज द बेस्ट कंडक्टर, मेनली कॉपर का वायर जो कि गुड कंडक्टर है फॉर इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर इसके अंदर चार्ज फ्लो हो रहे और ये क्यों हो रहे, बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस हमने यहाँ पर लगाया है, ये प्लस ये माइनस। तो इसके अंदर जो चार्ज फ्लो हो रहे, मैं यहाँ पर बल्ब लगा देता हूँ बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। बल्ब इज रिक्वायर्ड हियर, मैंने यहाँ पे बल्ब लगा दिया एक, ये बल्ब है। तो जब ये चार्ज फ्लो हो रहे तो मैंने मेजर किया कि एक सेकंड में जो चार्ज फ्लो हो रहे, ये हो रहे हैं एक सेकंड में फ्लो हो रहे 14 इलेक्ट्रॉन फॉर आवर अजम्पशन, 14 इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे एक सेकंड में। इट मीन्स इसका इलेक्ट्रिक करंट होगा 1 एम्पियर, 1 एम्पियर कि एक सेकंड में कितने चार्ज फ्लो हो रहे। और इसका फॉर्मूला होता है आई, इलेक्ट्रिक करंट को हम आई से डिनोट करते हैं। और आई इक्वल टू होगा, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। ये जो है इसका मीन्स होता है चार्ज, ये क्यू जो है ये चार्ज है, और ये टी जो है, ये जो टी है ये है टाइम। तो ये फार्मूला है इलेक्ट्रिक करंट का। तो ये है अपना इलेक्ट्रिक करंट। अब रेजिस्टेंस क्या होता है। तो रेजिस्टेंस ये अपोजिशन रहता है इलेक्ट्रिक करंट को। एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कंडक्टर में होती है जो कि इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करती है, उसको कहते हैं हम रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस बनता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो होता तो उसको जो अपोजिशन से मिलता है उसकी वजह से रेजिस्टेंस बनता है, राइट। रेजिस्टेंस होगा, फॉर एग्जांपल ये वायर है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। मैं बार बार सेल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ, बट आप ऐसा मान के चलो कि सेल है। तो इसमें जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो इतनी आसानी से फ्लो नहीं होगा, इसको कुछ तो रेजिस्टेंस मिलेगा, इसको कुछ तो अपोजिशन मिलेगा। उसी अपोजिशन को कहते हैं रेजिस्टेंस, गाइस एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इलेक्ट्रिक करंट को ये अपोज करता है, बट इलेक्ट्रिक करंट की वैल्यू कम नहीं करता है। ये वोल्टेज को घटाएगा, ये वोल्टेज को डिक्रीज़ करेगा, बट इलेक्ट्रिक करंट को डिक्रीज़ नहीं करेगा। इलेक्ट्रिक करंट को सिर्फ अपोज करता है, बट वो डिक्रीज सिर्फ वोल्टेज को करेगा, बिकॉज इलेक्ट्रिक करंट होता है फ्लो ऑफ, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर ये रजिस्टर को कुछ इस तरह हम डिनोट करते हैं कि रजिस्टर है, तो अगर जिस रेट में इलेक्ट्रिक चार्ज आएगा उसी रेट से इलेक्ट्रिक करंट बाहर निकलेगा। तो रेट तो यहाँ पे चेंज है ना, सेम है, रेट यहाँ पे सेम है, जिस रेट से आ रहा है वो उसी रेट से बाहर निकल रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट चेंज नहीं हुआ है, बट वोल्टेज चेंज होता है रेजिस्टेंस की वजह से, ओके। और हमने अभी देखा वोल्टेज, इलेक्ट्रिक करंट और रेजिस्टेंस। जब हमने इसका ग्राफ ड्रॉ करा तो हमें पता चला कि जो रेजिस्टेंस होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक करंट के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टेंस जितना ज़्यादा बढ़ता है उतना इलेक्ट्रिक करंट डिक्रीज होता है, हम ऐसा मान के चलते हैं। बट इन प्रैक्टिकल ये सिर्फ वोल्टेज को डिक्रीज करेगा। तो हमने कुछ रिलेशंस ड्रॉ करे। हमने एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट ड्रॉ करे। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, और यहाँ पर है वोल्टेज और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट। तो हमने ग्राफ ड्रॉ करा तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसा ग्राफ मिला, और इसी बेसिस पे हम ऐसा कह सकते हैं कि वोल्टेज जो है इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा तो वोल्टेज भी बढ़ेगा। और जब हम यही ग्राफ ड्रॉ करा और हमने चेक किया कि ऐसी कौन सा फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक वोल्टेज डिक्रीज होता है, तो हमें मिला रेजिस्टेंस मिला। तो इलेक्ट्रिक करंट का और रेजिस्टेंस का जो हमें रिलेशन मिला वो मिला इन्वर्सली। रेजिस्टेंस का और इलेक्ट्रिक करंट का जो
वैल्यू में हमें मिला, रिलेशन में मिला इन्वर्सली। अगर हम इसको यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट को रहने देते हैं और हम अगर यहाँ पर रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं, आई विल ड्रॉ इट यहाँ पर रेजिस्टेंस की मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं रखता हूँ रेजिस्टेंस है। तो अब ये ग्राफ जो है ये इस तरह ड्रॉ नहीं होगा, ये इन्वर्सली हो जाएगा, बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस, अभी इसको हटा देता हूँ और ये ग्राफ हो जाएगा कुछ इस तरफ, ये ऐसे हो जाएगा इस डायरेक्शन में। इसको बोलते हैं इन्वर्सली। बिकॉज अभी ये वैल्यू जितनी बढ़ रही तो ये घट रही है, एक वैल्यू बढ़ती है दूसरी घटती है, इसे कहते हैं इन्वर्सली। तो हमें इन्वर्सली कनेक्शन मिला। और जब हम इन दोनों फॉर्मूलेज को, तो हमें रिलेशन मिला V इज इक्वल टू IR। जब हम दोनों इक्वेशन को मिक्सअप किया और तीसरा रिलेशन हमें ये मिला, V इज इक्वल टू IR। ये गुड कंडक्टर में काम करता है, सेमी कंडक्टर में ये फॉलो नहीं करते। ओम्स लॉ सेमी कंडक्टर में फॉलो नहीं करता है, गुड कंडक्टर में ही फॉलो करता है। आप अगर सेमी कंडक्टर में इसको अप्लाई करोगे तो आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो गाइज आज के लिए इतना ही, और अगला जो वीडियो आएगा तो मैं उसमें और भी ज़्यादा कॉन्सेप्ट समझाने की ट्राई करूँगा कि रेजिस्टेंस है, इससे रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट है रजिस्टिविटी जो होती है प्रॉपर्टी होती है किसी भी मटेरियल की रजिस्टिविटी। बट रेजिस्टेंस होता है ये जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो जब भी उसको अपोजिशन मिलेगा उसको हम रेजिस्टेंस कहेंगे। बट रजिस्टिविटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए मटेरियल, जो मटेरियल में पहले से ही होती है। फॉर एग्जांपल रजिस्टिविटी ऑफ कॉपर इज़ लो एज़ कम्पेयर टू अदर एलिमेंट, और कॉपर की रजिस्टिविटी कम होती है, इसके लिए इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट ज़्यादा फ्लो होता है और हम कॉपर को ही यूज़ करते हैं। सबसे जो मिनिमम रजिस्टिविटी है वो है सिल्वर की रजिस्टिविटी सबसे मिनिमम होती है और उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट भी मैक्सिमम फ्लो होगा। बट वी यूज़ कॉपर बिकॉज कॉपर इज़ नॉट सो एक्सपेंसिव, इतना महंगा नहीं है तो हम कॉपर ही यूज़ करते। थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग दिस वीडियो।